सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान श्री भोलेनाथ राम कथा के बड़े रसज्ञ श्रोता हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो अपने स्व में प्रतिष्ठित है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। अपनी निजता में जो, अपने स्व में जो प्रतिष्ठित रहते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना। ब्रह्मा जी का फिर भी अपना एक लोक है, ब्रह्मलोक। हाँ, भगवान नारायण का वैकुंठ लोक है। शिवजी तो कैलाशवासी, जहां दुनिया का कोई पहुंच ही न पाए, वो स्थान चुना है बाबा ने। न पहनने की चिंता है, हाँ, न खाने की चिंता है। भगवान नारायण को तो फिर भी कुछ विशेष वस्तुएं प्रिय हैं, पसंद है, उनको भोग लगाया जाए। ब्रह्मा जी को भी कुछ विशेष वस्तुओं से उनका अनुष्ठान पूजन होता है। लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। भांग धतूरा जिसको कोई भी न पूछे। हाँ, कैलाशवासी, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। ये आकाश ही जिसका वस्त्र है, जिसको वस्त्रों की भी फिक्र नहीं। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूत। ऐसे हमारे भोलेनाथ, वह भी राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसज्ञ श्रोता हैं। भाई, समाज का कोई बहुत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति किसी वस्तु को बड़े आनंद के साथ प्राप्त करता है तो जरूर उसमें कोई न कोई रस है। जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वह भी राम कथा के पीछे ऐसे दौड़ते रहते हैं, कुछ तो होगा। भगवान शंकर मानो दुनिया को बताना चाहते हैं कि जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे देखो, मैं भी राम कथा के लिए लालायित रहता हूं, क्योंकि राम कथा ही व्यक्ति को संसार में परम आनंद देता है। राम कथा ही व्यक्ति को समाधि तक ले जा सकती है। राम कथा ही व्यक्ति को सुख प्रदान करती है। जिन्होंने कथा का आश्रय किया है, क्या नहीं मिला उसको। कपट छोड़कर राम कथा गाई जाए, सुना जाए, भाव सहित सुना जाए, सब कुछ प्राप्त होता है, हम जो भी चाहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, सुना तुमने, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो जगत जगत तरैया भोर की, दादू के भी शब्द हैं, जगत तरैया भोर की। ये जगत तो भोर की तारे हैं, भोर के तारे।
सुबह जैसे तारे, जैसे जैसे सूरज उगता है तारे छुपते चले जाते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञान का सूरज उदित होता है तो ये संसार विदा लेने लगता है। किसी ने पूछा कि भाई जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को और आप कहते हैं कि संसार नष्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या? ये पेड़ पौधे, ये घर मकान, ये परिवार, ये सब चीजें क्या नष्ट हो जाती? नहीं। ज्ञान होने पर संसार तो होता है, लेकिन संसार असार होता है। संसार तो होगा, लेकिन ज्ञान होने पर सर्वत्र हमें वही नजर आएगा जो हम हैं, चिदानंदमय। ज्ञान होता है तो उसकी पहचान ये है, देखिए ब्रह्म समान जग माही, फिर एक कोना ऐसा भी नहीं जहां ईश्वर न हो। भाई उसी ने बनाया है और वही बना भी है। किसी भी वस्तु के बनने में दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। घड़ा बनता है ना तो दो कारण से, मिट्टी और कुम्हार, ये दो कारण। मिट्टी न हो तब भी घड़ा नहीं बनेगा। कुम्हार भी चाहिए बनाने वाला। तो मिट्टी है निमित्त कारण और कुम्हार है उपादान कारण। सोने का नेकलेस बनता है तो उसमें दो कारण है, सोना और सुनार, बनाने वाला। लेकिन संसार में निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही, क्योंकि बनाया भी उसी ने है। किससे बनाया? बोले खुद से ही बनाया, तो बना भी वही है। यही ज्ञान हो जाए तो संसार तिरोहित हो जाता है। मतलब संसार में फिर सार नहीं दिखाई देता है, सर्वत्र वही नजर आता है, किसी भी रूप में। इसलिए जो नादान लोग निराकार ब्रह्म की बातें करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, सबसे बड़े नादान वे लोग हैं। अरे भाई जब ईश्वर सर्वत्र है, हाँ, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि अभी तक तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं। भाई एक तरफ कहते हो कि भाई परमात्मा सर्वत्र है, ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों में वही है, सर्वत्र वही है, तो फिर मूर्ति में देखने में क्या तकलीफ है? इसका मतलब है कि तुम्हारा परमात्मा कहीं है कहीं नहीं है। कुछ समाज के लोग, हिंदू धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध करते हैं। मंदिर में नहीं जाएंगे, मूर्ति दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। क्यों? बोले नहीं नहीं हम लोग मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। क्यों भाई? बोले हम तो वेद को मानते हैं, उसी वेद में उपासना कांड भी तो है। जब वेद को मानते हो तो पूरे वेद को मानो ना। अब ये तो ऐसी बात हुई ना कि हम चरण को मानेंगे, सिर को नहीं मानेंगे, अथवा तो हम आधे शरीर को मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे। कई लोग मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी, उनसे पूछा जाए कि भाई किसको मानते हो, तो कहेंगे निराकार ब्रह्म को, जो सर्वत्र है। अब ये बात पक्की हो गई कि सर्वत्र है, तो मूर्ति को छोड़कर क्या बाकी सर्वत्र है?
यदि सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है। हाँ, बड़ी उल्टी बातें करते हैं, अपनी बातों में खुद ही फंस जाएंगे। उनसे कहा जाए कि यदि परमात्मा सर्वत्र है तो मूर्ति में क्यों नहीं, और यदि मूर्ति में है तो फिर सर्वत्र है, और मूर्ति में यदि नहीं है तो इसका मतलब है वो कहीं भी नहीं। ये बातें वही लोग करते हैं जो अभी पूरे ऊंचाई पर नहीं पहुंचे, सुनी सुनाई बातें, रटी रटाई बातें। एक बड़े महापुरुष के विषय में कथा आती है कि शिवलिंग पर एक चूहा चढ़ गया तो उनके मन में बड़ी गिलानी हुई कि इसका मतलब है इसमें भगवान नहीं है। हाँ, मूर्ति में कोई भगवान नहीं। और फिर उन्होंने एक दूसरा संप्रदाय ही खड़ा कर दिया जो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। वेद को मानते हैं, वो हैं सनातन धर्म में, वेद को मानते हैं। वेद यदि कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस सूत्र को मानते हैं वे लोग, सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा सर्वत्र है। तो यदि सर्वत्र है तो प्यारे मूर्ति में क्यों नहीं? हाँ, इसका मतलब तो यह हुआ ना कि मूर्ति को छोड़कर बाकी सर्वत्र है। फिर तो तुम्हारा परमात्मा दो आंखें करने वाला हुआ, बड़ा भेद करने वाला हुआ। मूर्ति में ही नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा? नहीं। परमात्मा यदि है तो सर्वत्र है, और नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो निराकार ईश्वर है, अगुण अरूप अलख अजजोई, जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, सर्वत्र है वो। और सर्वत्र है तो फिर कहीं भी देख लो। प्रहलाद ने खंभे में देख लिया, वहां उसको मिल गए। गज ने तालाब में पुकारा, वहां प्रकट हो गए। न होते तो कैसे प्रकट होते? परमात्मा सर्वत्र है, ये बात पक्की है। और यदि सर्वत्र है तो फिर मूर्ति में भी है। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम कहां देखना चाहते हो? मंदिर में देखना चाहते हो, जंगल में देखना चाहते हो, पर्वत पर देखना चाहते हो, कहां देखना चाहते हो? सर्वत्र उसकी अनुभूति हो सकती है। और यदि परमात्मा सगुण रूप न होता तो 24-24 अवतारों की जो बातें आई हैं, इसका मतलब तो वो सब झूठी। यदि अवतार लेकर के धरती पर अवतरित हुआ है तो इसका मतलब है सगुण भी है वो। क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। वेदांत कहता है परमात्मा सामर्थ्यवान है, और यदि सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकता है, तो साकार भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।